वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि प्यारे बच्चों हम अपना क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसके अभी तक हम अपने 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5। तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपने न्यूट्रॉन के बारे में। क्या न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी खोज के बारे में, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है खोज, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो जैसा कि लिखा है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन की खोज अपनी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसकी स्थिति यानी लोकेशन के बारे में। क्या न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसा कि लिखा है न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अभी तक हम अपने न्यूट्रॉन के 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। बात करते हैं अपने हम तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसमें मैंने लिखा है आपका आवेश यानी चार्ज। तो जैसा कि लिखा है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये विद्युत रूप से उदासीन कण हैं, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, ऐसा न्यूट्रॉन पर नहीं पाया जाता। यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना धनात्मक चार्ज होता ना ऋणात्मक चार्ज होता। अगली बात करते हैं इसकी द्रव्यमान की यानी मास के बारे में। तो जैसा कि लिखा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, यानी न्यूट्रॉन का हमारा द्रव्यमान है। फिर बता देता हूँ मैं आपको 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगर बात करते हैं इसके प्रतीक के बारे में, इसके सिंबल के बारे में, तो जैसा कि लिखा है न्यूट्रॉन को सामान्यतः n या n0 से दर्शाया जाता है। तो ये हुई हमारे न्यूट्रॉन की बात, जिसमें हमने न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है, क्या चार्ज होता है उसके बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसमें मैंने आपके सामने बेटा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को 3 मूल कण कहा जाता है जो परमाणु की रचना करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों मूल कण हैं जो किसी भी परमाणु की रचना करते हैं, जो किसी भी परमाणु की रचना को बनाते हैं। जैसा कि दूसरा पॉइंट लिखा है इन मूल कणों की कोई विशेष पहचान नहीं होती, परमाणु को ही पदार्थ का सूक्ष्मतम कण माना जाता है जो अन्य परमाणु के साथ रासायनिक संयोजनों में भाग लेता है। यानी ये जो सूक्ष्मतम कण है हमारे, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इनकी कोई विशेष पहचान नहीं है। परमाणु को ही हम पदार्थ का सूक्ष्मतम कण मानते हैं और यही परमाणु होता है जो रासायनिक रूप से भाग लेता है और केमिकल रिएक्शन करता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन भी कहलाते हैं। यानी परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और आपके न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है मेरा परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उसका द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। यानी हमारा कोई भी परमाणु है, उस परमाणु को जो द्रव्यमान मापा जाएगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर मापा जाएगा। तो ये हुआ मेरा लेक्चर नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक जिन बच्चों ने इससे पहले वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को नहीं पढ़ा है क्लास 9th के, वो क्लास 9 के चैप्टर प्ले लिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।